ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। एंड आज हम अपने क्लास 12th की पहली बुक का जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स, उसका पार्ट 4 लेके आए हैं। सो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, हमने पार्टनरशिप डीड समझी थी, उसका फॉर्मेट समझा था और उसमें कुछ जो एडजस्टमेंट करते हैं यानी कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझा था। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, उसके आगे की जो और अप्रोप्रिएशन है उसके बारे में समझेंगे। सो पहली चीज इसके अंदर आ जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज की वीडियो का पहला टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं ना, तो वो एक टाइप का रिवॉर्ड होता है पार्टनर्स के लिए। पार्टनर ने हमारी फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करके रखी है, अपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है एक भरोसा करके, तो हमारी जो फर्म है वो उनको एक टाइप से रिवॉर्ड देती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। ठीक है। अब अगर हमारी पूरी एक साल के लिए इंटरेस्ट, हमारे पास जो ओरिजिनल इंटरेस्ट है, जो हमारे पास पहले की पड़े हुए है, सॉरी, जो पहले का कैपिटल पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दो, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। फॉर डीड में लिखा है 10% दे दो, तो उसमें आराम से हम 10% दे सकते हैं। बाय चांस क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन में दिया होता है कि पार्टनर्स ने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है फर्म के अंदर। अब उस केस में क्या होता है, तब अगर वो साल की स्टार्टिंग में कर दी तो वेल एंड गुड, हम उसका एक साथ ही निकाल देंगे सारा इंटरेस्ट, उसको पूरा इंटरेस्ट देंगे। बट क्वेश्चन में कभी कभार क्या दे देते हैं कि हमारा हाफ ईयरली इंट्रोड्यूस कर लिया, लाइक अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस करा उन्होंने कैपिटल, या फिर किसी 2 या 3 मंथ्स लास्ट के में उन्होंने नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, तो उस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालने हैं वो जान लेते हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम एक केस ले लेते हैं कि एक पार्टनर ने अक्टूबर 1 को हमारे फर्म के अंदर 1 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस करा और डीड के एग्रीमेंट के हिसाब से 10% उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो उस केस में क्या होगा, 1 लाख उनका कैपिटल हम लिखेंगे जो उन्होंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा। जो हमारी ओरिजिनल कैपिटल है उसके ऊपर हम एक इंटरेस्ट निकाल के साइड में लिख लेंगे कि हाँ, इनकी ओरिजिनल कैपिटल पे इतना इंटरेस्ट है, उसको साइड में रख लो। एडिशनल कैपिटल का हम अलग से निकालते हैं। 1 लाख हो गया, 1 लाख पे उनको जितना परसेंटेज देना है 10/100, ठीक है, 10% दे दो। अब क्योंकि उन्होंने 1 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस करी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें ये देखते हैं कितने महीने के लिए हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, मतलब कितने महीने तक हमारी वो कैपिटल फर्म के अंदर है। अब 1 अक्टूबर से हम 31 मार्च तक देखें तो 6 मंथ्स होते हैं, तो 6 मंथ्स के लिए हमारी कैपिटल फर्म के अंदर है, यानी कि हम उसको 6/12 करेंगे। ये 6/12। अब वही रीजन है, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए हमारे फर्म के अंदर वो कैपिटल है, तो 6 मंथ्स अपॉन में 12 यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स है, इसलिए हम इसको 6/12 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 5000। ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट होता है कई बार ना। नेक्स्ट केस है इसका, नंबर ऑफ डेज। अब क्या होता है, फर्म में ना कभी कभार दे दिया होता है कि फॉर एग्जांपल एक पार्टनर ने लास्ट के 100 डेज, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 100 दिन पहले एक नया कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लिया। अब उस केस में क्या होता है कि हम 100 दिन को मंथ्स में तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो 3 मंथ से थोड़ा सा ऊपर होएगा। ठीक है, तो 3 मंथ से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, हम उसको निकाल नहीं पाएंगे। इस केस में क्या होता है, हमें उसको डेज में निकाल लेना होता है। अब 100 डेज लास्ट के उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले 1 लाख जितना इंट्रोड्यूस करा है हम वही केस लेके चलते हैं। 1 लाख पे 10% जो इनको देना है इंटरेस्ट वो दे दो। अब क्या है, क्योंकि लास्ट के 100 डेज में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उसको इंटू 100/365 कर देंगे। ठीक है। 365 क्यों करेंगे, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे एक साल में 365 डेज होते हैं। ठीक है, और 100 से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर लास्ट के 100 डेज में इंट्रोड्यूस करी गई है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1 लाख। और सबसे पहले इसको जितना ये कटता है, जैसे कि डिवीजन में 100 और मल्टीप्लीकेशन में 100 है, इसको हटा दो, तो 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 365, हमारा 2739 आ रहा है। 2739.72। ठीक है, जिसको बाद में आगे जाके राउंड ऑफ करके 2740 हम कर देते हैं इसको। ठीक है, इतना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे अगर हमें डेज के हिसाब से निकालना है, तब इतना हमारा आएगा। ओके स्टूडेंट्स, जब अब एक और चीज आती है, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे होते हैं तो 3 सिचुएशन हमारे सामने होती है। बाय चांस हमारे पास लॉस इंकर हो जाता है, तो उस केस में क्या करना होता है,
या फिर हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट। जब हम इंटरेस्ट दे रहे होते हैं उससे पहले जो हमारा प्रॉफिट होता है वो या तो इंटरेस्ट के बराबर हो, टोटल इंटरेस्ट ले रहे हैं हम यहाँ पे, या फिर उससे ज्यादा, या फिर सिचुएशन 3, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, यानी कि जो प्रॉफिट इंटरेस्ट देने से पहले है वो इंटरेस्ट से कम है, टोटल इंटरेस्ट से। तो इन तीन सिचुएशन में क्या करते हैं हम ये जानते हैं। सबसे पहली सिचुएशन में क्या करेंगे, लॉस हो गया मत दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। सिचुएशन सेकंड, अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट, तो हम क्या करते हैं, जितना अगर हमारा, क्योंकि देखो प्रॉफिट अगर हमारा ये चीज फॉर एग्जांपल बॉक्स से समझते हैं, ये बॉक्स है प्रॉफिट हमारा, अगर ये हमारा पूरा का पूरा हमारा इंटरेस्ट के बराबर हो गया तो ये इस बॉक्स के अंदर ये बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ये छोटा भी हुआ ये वाला बॉक्स, तो ये वाला बॉक्स इस बॉक्स के अंदर आ ही जाएगा ना कैसे करके, क्योंकि सेम हो या इक्वल हो, छोटा हो, आ तो जाना चाहिए। तो वही इस केस में है, हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा इंटरेस्ट से, तो हम सिंपली उसको जितना हमारा इंटरेस्ट बता रखा है उतना पार्टनर्स को दे देंगे, ठीक है। अब सिचुएशन 3 आती है। सिचुएशन 3 में क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, यानी कि जो भी यहाँ पे केस समझाया उसको पूरा उल्टा हो गया। हमारे पास प्रॉफिट तो इतना सा है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, बट जो हमारा इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा दे रहे हैं हम कैपिटल पे। इस केस में हम क्या करते हैं, टोटल कैपिटल उनका निकालते हैं जिस रेशियो में उनका कैपिटल आ रहा है, सॉरी कैपिटल बोल रहा हूँ, जिस रेशियो में उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4000, ए का, जब दो पार्टनर है, पहले पार्टनर का है 4000, दूसरे पार्टनर का है 3000, ठीक है, टोटल मिला के 7000 हुआ, बट हमारी फर्म में प्रॉफिट सिर्फ 2000 का ही हुआ है, ठीक है, हमारी फर्म का प्रॉफिट यहाँ पे सिर्फ 2000 का हुआ है। तब हम क्या करेंगे, 4000 और 3000 का रेशियो में निकाल लो, ये हमारा हो जाएगा 4:3, और 4:3 में 2000 को बांट दो, बस सिंपल। जो हमारा प्रॉफिट है वो इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दो, तो ये हमारा आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 7, 285.7, जिसको हम पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1142.8, जिसको हम 1143 लिख देंगे, ठीक है। और बी को मिल जाएगा जो रिमेनिंग बचा हुआ होगा, यानी कि 2000 माइनस 1143, या फिर अगर आपको ऐसे ना निकालना हो तो 2000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3, जो कि आ जाएगा 857.14 है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 857 ही लिखेंगे, ये भी राउंड ऑफ फिगर है, ये भी राउंड ऑफ फिगर है, ठीक है। सो ये तीन सिचुएशन में हमें ये सब करना होता है। तो फटाफट अब एक बार इनकी जनरल एंट्रीज पे नजर मार लेते हैं, बहुत सिर्फ 2 जनरल एंट्री होनी है, तो एक बार इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या मतलब बनता है जनरल एंट्री का। तो पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को ड्यू कर डेबिट में डाल रहे हैं, यानी कि हम एक जो पार्टनर्स को हमें देना है वो इंटरेस्ट उसको हम ड्यू कर रहे हैं इस एंट्री में, और हम उसको किस में ड्यू कर रहे हैं, या तो उनकी कैपिटल अकाउंट में, अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फॉलो कर रहे हैं हम, या फिर अगर फिक्स्ड कर रहे हैं तो उनके करंट अकाउंट में इसको दे देंगे, ठीक है। अब हमने ड्यू कर दिया यहाँ पे, अब उसको ट्रांसफर करेंगे हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये वाला अकाउंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जितना भी इंटरेस्ट होगा वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम उसको निकाल लेंगे। सो अब एक दूसरा चीज आती है कि यार हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है, बट कौन सी कैपिटल पे देना है, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल। सो इसका आंसर है हमें ओपनिंग कैपिटल पे देना होता है। अब क्वेश्चन में क्या होता है कि साल की क्लोजिंग कैपिटल आपको दे दी और बोला कि अब इंटरेस्ट निकालो इनकी कैपिटल पे, तब हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाउंड निकालनी पड़ती है, ठीक है, फाउंड करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या होता है, अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो अब हम क्या करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग है तब हम क्या करेंगे, तो पहले सीख रहे हैं हम फिक्स्ड का। अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लिख दो, तो उसमें जितनी भी कैपिटल विड्रॉ करी उसको ऐड कर दो, अगर कोई साल में विड्रॉ करी उन्होंने कैपिटल, या फिर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और हमारा आंसर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब मतलब अगर आप एक कोई ऑडिटर हो
और आप किसी फर्म को ऑडिटिंग कर रहे हो, तो अब आप क्या देखते हो कि ओपनिंग कैपिटल में हम हमेशा अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है ना, तो अब हम उसको ऐड कर देते हैं हमेशा ओपनिंग कैपिटल में। अगर हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे जा रहे हैं तो तब हम उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड कर देते हैं, और अगर कोई विड्रॉल होती है तो उसको माइनस कर देते हैं। ये सिंपल होता है। अब हमें यहाँ पे उल्टा जाना है, तो इसलिए हम सारी चीजें ही उल्टी कर देंगे। अगर हम क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे हैं तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल को ऐड कर देंगे और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। इससे हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ओके, सो अब हम देखते हैं जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो उस केस में क्या करना होता है। सबसे पहले जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है वो लिख दो। उसमें वो चीजें ऐड करो जिससे हमारी कैपिटल घटती थी शुरुआत में। हम याद करो, जब हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर हम अभी आगे कैपिटल अकाउंट भी पढ़ेंगे, तो जो जिस जिस ट्रांजैक्शन से हम कैपिटल हमारी कैपिटल कम होती है उस चीज को हम ऐड कर देंगे। लाइक ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल से हमारी कैपिटल कम होगी, क्योंकि ड्राइंग कर रहे हैं वो कैपिटल निकाल के ले जा रहे हैं। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल ही होता है। ठीक है, तो निकाल के लेके जा रहे हैं अपनी कैपिटल, तो उससे कैपिटल लेस होगी तो हम उसको ऐड कर देंगे। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है उससे भी लेस होता है, तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उससे भी, क्योंकि इंटरेस्ट से चार्ज कर रहे हैं हम उनके कैपिटल अकाउंट से निकाल रहे हैं, उसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। उससे भी हमारी कैपिटल लेस होती है। शेयर ऑफ लॉस फॉर द ईयर, साल में कोई लॉस हो, पार्टनर अपनी कैपिटल से बांट रहे हैं, कैपिटल उनकी कम होगी, उसको भी ऐड कर दो। और जिस जिस चीजों से कैपिटल हमारी बढ़ रही है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। फॉर एग्जांपल, एडिशनल कैपिटल अगर हम इंट्रोड्यूस करी, उससे हमारी कैपिटल बढ़ती है, लेस कर दो। पार्टनर्स की सैलरी या रेन्यूमरेशन, किसी भी पार्टनर को सैलरी या रेन्यूमरेशन मिल रही है, उससे उसकी कैपिटल बढ़ती है, लेस कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उससे उसकी कैपिटल बढ़ती है पार्टनर की, तो उसको भी लेस कर दो। या फिर कोई साल के और एंड में किस शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, मतलब साल में जो भी प्रॉफिट हो उनका शेयर जितना भी है, उससे उनकी कैपिटल बढ़ती है, लेस कर दो। ये सब ऐड और लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। सो स्टूडेंट्स, अभी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लास्ट टॉपिक है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। सो विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या होता है? जब कोई पार्टनर अपनी कैपिटल ले जाता है फर्म से, उसको हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहते हैं, सिंपल। अब क्या होता है ना कि अगर पार्टनर साल के स्टार्टिंग में ले जाए तब तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए, हमें कोई उसको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। बट अगर वो साल के बीच में ले जाए तो इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, कि जितने महीने के लिए उसका या जितने दिन के लिए उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करके रखी थी, यानी कि फर्म में इन्वेस्टेड थी उसकी कैपिटल, उतने दिन का तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं, कितना उसकी जो विड्रॉ उसने कैपिटल को विड्रॉ करा उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट बैठता है। अब फॉर एग्जांपल उसने मई में अपना कैपिटल निकाल लिया फर्म से। सो अप्रैल से लेकर मई तक कितना हो गया? अप्रैल लास्ट मई के एंड में उसने निकाल दिया। ठीक है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। तो कितने महीने हो गया हमारा? अप्रैल मई। तो 2 महीने के लिए उसने फर्म में अपनी कैपिटल इन्वेस्टेड रखी थी, तो उस 2 महीने का हमें उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट देना है। सो लेके चलते उसने 50,000 का, फॉर एग्जाम्पल 50,000 का उसने कैपिटल विड्रॉल करा, और 10% उसको इंटरेस्ट देना है, 10/100। ठीक है, 50,000 पे 10% इंटरेस्ट देना है जो उसने कैपिटल विड्रॉल करी। अब क्योंकि उसने 2 महीने बाद ही कर ली, तो हम उसको सिर्फ 2 महीने का इंटरेस्ट देंगे, पूरे साल का नहीं देंगे, सिर्फ 2 महीने का देंगे। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ गया? 1,650,000 डिवाइड बाय 6, हमारा आ गया 833.33। तो इसको 833 रुपीज लिख लेते हैं। 0.33 आ रहा है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 833 करते हैं। तो इतना उसको इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, जो उसकी 50,000 कैपिटल थी। इसके बाद अगर हमारा जो बाकी का कैपिटल बचा रहेगा, मान लीजिए उसकी 2 लाख थी, 2 लाख में से उसने 50,000 विड्रॉल कर ली। ठीक है, तो उसको 833 तो उस पर मिल ही रहा है। बाकी जो उसका 1,50,000 बचा है ना, जो उसका 1,50,000 बचा है, इसके ऊपर हम पूरे साल का इंटरेस्ट दे देंगे। 10/100 जितना बन रहा है 15,000 है, इसका जो इंटरेस्ट बना है वो दे देंगे। ठीक है, सो अगर मंथ्स के केस में हमें दे रखा है, बाय मंथ दे रखा है, तो हम ये करेंगे। अगर बाय चांस उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि बाय डेज निकालो, तब हम उसमें क्या करते हैं? सेम वही चीज करेंगे जैसे एडिशनल कैपिटल में करा था, वही केस लेके चलते हैं। 50,000 उसने विड्रॉल करा है, और 100 डेज के बाद ही उसने 50,000 विड्रॉल कर लिया। या हम थोड़ा अलग वैल्यू लेके चलते हैं, उसने 132 डेज के बाद विड्रॉल कर लिया। ठीक है, 132 को हम मंथ्स में तो निकाल नहीं सकते। ठीक है, ये हमारा कुछ बहुत पता नहीं कितना हो जाएगा, तो हम डेज के हिसाब से लेके चलेंगे 132 डेज का। सो 10% उसको देना है, तो 10/100 तो देंगे ही।
मल्टीप्लाई में 132 डेज का हम निकाल रहे हैं, तो डिवाइड बाय 365 कर लो, ठीक है। अब जितना इसमें सॉल्व हो रहा है कट के उतना कर दो, तो 5000 इंटू 132 डिवाइडेड बाय 365, ये हमारा आ जाएगा 18,008, सॉरी 1808, 1808, इतना उसका हमारा इंटरेस्ट बना है जो उसने कैपिटल विड्रॉ करी उस पे, तो इतना हमें उसको इंटरेस्ट देना है, ना एक्स्ट्रा देना ना कम देना। 1808.12 था, तो राउंड ऑफ करके 1808 आ जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक यहीं भी खत्म होता है हमारा। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, एक टाइप से एक चार्ज होता है कि एक फर्म से पार्टनर ने ड्राइंग करी तो उसके अगेंस्ट उनको थोड़ा सा चार्ज पे करना पड़ेगा। सो एक पार्टनर की कैपिटल में से माइनस हो जाता है, ठीक है। सो इसमें भी दो मेथड आते हैं, एक है प्रोडक्ट मेथड और एक है एवरेज प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में दो चीजें होती है, एक होता है सिंपल मेथड, एक है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। बहुत सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। सिंपल मेथड में क्या होता है, हर एक मंथ की ड्राइंग के ऊपर जितना इंटरेस्ट है वो अलग से निकालो और ऐड कर दो, ठीक है, बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमें टोटल प्रोडक्ट लेना होता है, उसको इंटू रेट अपॉन 100 कर देना होता है, और पर मंथ के हिसाब से निकालना है तो 1/12, पर डे के हिसाब से निकालना है तो 1/365, इतना हमें करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। ले लेते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए किसी एक पार्टनर ने हर महीने 2,000 रुपए की ड्राइंग करी, तो 12 महीने का उसको हो गया 24,000, और उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 6% का, तो 6/100, और हमें उसका निकालना है एक महीने की ड्राइंग कितनी होगी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 20 से 20 कट, 1 2 से ये कट, 120, उसका पर मंथ का ड्राइंग आ गया 120 रुपये, 120 रुपीज, और उसका पर डे का निकालना है, तो इसी चीज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/365 से, तो 24,000 इंटू 6% इंटू 1/365, 20 से 20 कट, ये हो जाएगा हमारा 240 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 365, 3.94, यानी कि 4 रुपए लगभग, 3.94 यानी कि लगभग 4 रुपए उसका पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट बैठ रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये आप कर ही लोगे। प्रोडक्ट मेथड मैंने जितना समझा दिया, इससे ज्यादा इसमें कुछ समझाने को है नहीं। एक एवरेज प्रोडक्ट मेथड है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें 3 सिचुएशन आती है, वो तीनों करते हैं, बहुत अच्छी चीज है वो। ओके, सो ये है एवरेज प्रोडक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए ये फॉर्मूला फॉलो करना होता है। इसमें क्या है, फॉर्मूले में टोटल ड्राइंग इक्वल्स इनटू रेट अपॉन 100, जितना रेट है सिंपल, ठीक है, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 करना है, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। टोटल ड्राइंग लो, उसमें रेट लगाओ, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 कर लो। अभी एवरेज पीरियड क्या होता है, इसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है। एवरेज पीरियड क्या होता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ठीक है। अब इसको समझते हैं। क्या होता है ना, क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि फर्स्ट ड्राइंग उन्होंने इतनी तारीख की पहले महीने की इतनी डेट को करी, यानी कि यहाँ तो हो सकता है पहले महीने की स्टार्टिंग में कराओ, या पहले महीने के एंड में कराओ, या फिर मिडिल में कराओ, ये 3 सिचुएशन बनती है। तो जितने भी महीने उसके बाद बचते हैं वो लिखो, उसमें ऐड करो जितने महीने लास्ट ड्राइंग के। अब हमें क्वेश्चन में कई बार मेंशन करा होगा ना कि हमारे हर महीने की फर्स्ट तारीख को वो 2,000 या 3,000 विड्रॉ कर रहा है कैपिटल अपनी, ठीक है, यानी कि ड्राइंग कर रहा है, 2,000 ड्राइंग कर रहा है हर महीने की फर्स्ट तारीख को। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पहली ड्राइंग, क्योंकि हमारी 1 अप्रैल को होगी, हर महीने की फर्स्ट तारीख कर रहे हैं, तो पहली ड्राइंग के बाद हमारे पास कितने महीने बचते हैं, 12 महीने, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 12 महीने। और लास्ट मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि लास्ट ड्राइंग जो कि होगी हमारी 31 मार्च को, सॉरी 1 मार्च को, उसके बाद 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में एक महीना बचता है, तो 12 + 1 डिवाइड बाई 2, जो कि हमारा आ जाएगा 13/2 इक्वल टू 6.5, तो एवरेज पीरियड 6.5/12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है, ऐसे 3 सिचुएशन है, वो मैं आपको समझाता हूँ। एक तो यही होगी जो मैंने अभी समझाई, और बाकी की 2 और समझाता हूँ। ओके, सो अब इन 3 सिचुएशन में हम निकालना सीखते हैं हमारा एवरेज पीरियड। तो पहली सिचुएशन क्या है, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में हम विड्रॉल कर रहे हैं, तो इसमें एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। एवरेज पीरियड जो हमारा आएगा, सबसे पहले हमें देखना है हमारी पहली ड्राइंग जो कि 1 अप्रैल को होगी, स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ है, यानी कि 1 अप्रैल है, उसके बाद कितने महीने बचते हैं, 12, तो 12 लिख देंगे।
ऐड कर देंगे इसके अंदर। हमारी लास्ट ड्राइंग कब होगी? 1 मार्च को। 1 मार्च के बाद कितना महीना बचता है? एक। 1 मार्च से 31 मार्च, तो 1 महीना डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, ये हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा 13/2, जो कि हो जाएगा 6.5। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन हमारी क्या है कि हम हर महीने के मिडल में विड्रॉल कर रहे हैं। ठीक है। इसमें हमारा एवरेज पीरियड कैसा आएगा? पहले हमें देखना है 15 अप्रैल को हमारी विड्रॉल हो रही है, उसके बाद कितना महीना बचता है? हमारा बचता है 11.5 मंथ्स, 11.5। ठीक है। फिर हम लास्ट ड्रॉइंग कब करेंगे? 15 मार्च को करेंगे, या फिर 16 मार्च, कभी भी कर रहे हो। उसके बाद भी हमारे पास हाफ मंथ का टाइम बचता है, विच इज 0.5 डिवाइड बाई 2, विच इज 12/2, हेंस 6 मंथ्स। तो हमें एवरेज पीरियड 6 लेके चलना है उसके अंदर। थर्ड सिचुएशन हमारी क्या आती है? हम हर महीने के एंड में कर रहे हैं विड्रॉल, तो इसमें हम क्या करेंगे? एवरेज पीरियड निकालने के लिए वापस देखेंगे कितना, 31 अप्रैल के बाद हमारे पास कितने महीने बचते हैं? 11, 11 प्लस हमारा 31 मार्च के बाद हमारा फाइनेंशियल में कोई समय नहीं बचता, विच इज 0। डिड आई से 31 अप्रैल? ओ नेवर माइंड, इट इज 30 अप्रैल। ठीक है। सो अप्रैल के एंड में 30 अप्रैल के बाद हमारे पास 11 मंथ्स बचते हैं, और 31 मार्च के बाद हमारे पास 0 डिवाइड बाई 2, 11/2 हमारा हो जाएगा 5.5। ठीक है। सो हमें इसमें एवरेज पीरियड लेके चलना है 5.5। अब इसमें क्या होता है ना, अभी तो हम मंथ्स कर रहे हैं, आगे सिचुएशन में हमें दे देंगे क्वार्टरली। अब क्वार्टरली में हमें क्या करना होता है? सिंपल सी चीजें हमें मालूम है, 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ्स के। अगर हम इसी चीज को हम बदल दें, यहाँ पे मंथ्स की जगह क्वार्टरली कर ले, एवरी क्वार्टर, तब हमें क्या करना होगा? एवरेज पीरियड अगर स्टार्टिंग ऑफ एवरी क्वार्टर कर रहे हैं, तो पहले क्वार्टर तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, बेसिकली सिंपल चीज है। तो 12 यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 महीने बचते हैं। लास्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास, लास्ट ड्राइंग जब हम करेंगे उसके बाद कितना महीना बचता है हमारे पास? 3 महीने बचते हैं, क्योंकि 3 महीने का क्वार्टर होता है, उसी की स्टार्टिंग में करेंगे तो 3 महीने बचते हैं। तो 12+3 डिवाइड बाई 2, विच इज 15/2, तो आंसर विल बी 7.5। ठीक है। 12+3 15 डिवाइड बाई 2 7.5। इस केस में अगर हम हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो हमें 7.5 लेके चलना है। ठीक है। अब एग्जाम में अगर आपके पास टाइम है तो आप कैलकुलेट कर लो, नहीं है तो ये जो वैल्यूज मैंने आपको बताई है ये सब याद कर लेना। ठीक है। अब मिडल ऑफ एवरी मंथ करते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो छोड़ देना, माफ कर देना। ठीक है। सो मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर में क्या करेंगे हम लोग? हमारा 1.5 मंथ के बाद पहली विड्रॉल हो रही है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितने महीने बचते हैं? 1.5, देन उसके बाद एक हाफ मंथ होता है, सो इट इज 2, देन अगेन 10 मंथ्स, अगेन 12 मंथ्स ओवर, यानी कि 10.5 मंथ्स का हमारे पास पहली ड्राइंग के बाद टाइम बचता है, 10.5। एंड लास्ट ड्राइंग के बाद, जो कि हमारी फिर लास्ट क्वार्टर के 1.5 मंथ के बाद होएगा, सो 1.5 मंथ हमारे पास बचता है। ये हमारा टोटल मिला के वापस 12/2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम हर क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं, ठीक है, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है, हर क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं। अब क्वार्टर 3 महीने का होता है, सिंपल सी बात है, 4 क्वार्टर होते हैं। सो पहली ड्राइंग के बाद हमारे पास कितना टाइम बचा है? हमारे पास बचेगा 12 में से 3 माइनस कर लो, 9। ठीक है। और लास्ट क्वार्टर, जो कि हमारा 31 मार्च की एंडिंग, लास्ट क्वार्टर की एंडिंग 31 मार्च ही होगा, तो उसके बाद कोई टाइम बचेगा नहीं, 9/2, विच इज हमारा हो जाएगा 4.5। ठीक है। सो हमारा सिचुएशन थर्ड में हमें 4.5 लेके चलना है एवरेज पीरियड। ठीक है। इस केस में हाफ ईयरली भी आ जाएगा। हाफ ईयरली में हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर चेंज कर दो इसको, क्वार्टर की जगह हाफ ईयरली कर लो। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हर हाफ ईयर, यानी कि 6 मंथ्स की स्टार्टिंग में करना है। पहले के बाद हमारे पास 12 मंथ्स बचेंगी, स्टार्टिंग में कर रहे। सेकेंड हाफ ईयर के बाद हमारे पास 6 मंथ्स बचते हैं, तो 12+6 जो कि हो जाएगा हमारे पास 18, 18/2 हमारे पास हो जाएगा 9। उसमें हमें एवरेज पीरियड 9 लेके चलना है। अगर हम मिडल ऑफ एवरी हाफ ईयर कर रहे हैं,
मिडल ऑफ एवरी हाफ ईयर, उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाफ ईयर के मिडिल हमारा कितना हो जाएगा 3 मंथ्स, तो हमें 3 मंथ्स के बाद हमारे पास कितना टाइम बचा 9 मंथ्स का। देन हमारे पास सेकेंड हाफ ईयर के मिडिल कितना हो गया, अगेन जो 3 मंथ्स आएगा उसके बाद हमारे पास कितना टाइम बचा 3 मंथ्स का और टाइम बचा 9 + 2 3 3 डिवाइड इक्वल 9 + 2 12 विच इज 12/2 इक्वल टू 6। तो इसमें भी हमें 6 लेके चलना है। ठीक है, तो हम एक चीज पे कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि हम चाहे क्वार्टर का हाफ ईयरली हो, चाहे मंथ्स के मिडल में ले रहे हो, क्वार्टर के मिडल में ले रहे हो या हाफ ईयरली के मिडल में ले रहे हो, हमारा एवरेज पीरियड 6 ही आएगा, ये तो हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, सो ये सिचुएशन 2 हमारी 6 ही रहेगी हमेशा, हम अगर मिडल लिखा है तो 6 ले लो एवरेज पीरियड। ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन से हमको पता चल गया। अगर हम एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर कर रहे हैं, हाफ ईयर, तो फर्स्ट हाफ ईयर के एंड में हमारे पास 6 मंथ बचेंगे और सेकेंड हाफ ईयर के एंड में हमारे पास कुछ टाइम नहीं बचेगा, तो हम उस केस में हाफ एवरेज पीरियड लेंगे 3 मंथ्स का। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया हो। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते हैं। एंड अगर आपको मेरे साथ लाइव क्लासेस लेनी है तो आप स्टडीफाई सक्सेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सो लाइव क्लासेस के बेनिफिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपका ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर होता है। ठीक है, दूसरी चीज मेरे पास कुछ टिप्स है जो कि मैं आपको बताऊंगा, जो आप एग्जाम में करके आ सकते हो, इससे आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, एंड एक वन ऑन वन इंटरेक्शन होएगा, एक बढ़िया से कम्युनिकेशन बिल्ड होएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको उस तरीके से समझा सकता हूँ जिस तरीके से आप समझना चाहते हो। अभी तो मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ लाइव क्लासेस लोगे, आप मेरे साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन करोगे, तो मैं आपको उस तरीके से समझा पाऊंगा जिस तरीके से आप समझ पाते हो। ठीक है, सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चलो, सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।